दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा शिकायतें फील्ड से आ रही है कि सर हमारी हीपर कटड़ी बछड़ी ज्ञापिन नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करें। देखिए, जब भी कोई हीपर ज्ञापिन नहीं होती है ना, उस समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ये गलती हमारी ही है। हम हीपर्स को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं और वो जो भी खिलाते हैं वो सही नहीं खिलाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सही खिलाना और बहुत ज़्यादा खिलाना, ये क्या है। देखिए, सभी भाई लोग चाहते हैं कि मेरे घर पे जो कटड़ी बछड़ी पैदा हुई है वो जल्दी से जल्दी माँ बने और अच्छा बच्चा, अच्छा दूध वो दे। ये सबकी इच्छा होती है, लेकिन गलतियां कहाँ होती है, वो एक विशेष बात मेरी सुनिए। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं, आप प्लीज मत करना। क्या गलती है? सबसे बड़ी गलती है खिलाने की। खिलाते अच्छा है, खर्चा बहुत ज्यादा लगाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, लेकिन वो एक ही तरीके का खिलाते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी फार्मर्स से मैं मिलता हूँ, लगभग ये कहते हैं, अरे सर बाजरा खिला रहे हैं इसको और देखो ये ग्रोथ भी तगड़ी है, लेकिन ये ज्ञापिन नहीं हो रही। कई कह रहे साहब मैंने तो कभी अनाज नहीं खिलाया, मैं तो खड़ी खड़ी खिला रहा हूं और देखो फिर भी ये ज्ञापिन नहीं हो रही। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, और वो बात यह है कि कभी भी अपने कटड़ी को, जैसे हम गाय भैंस जब बच्चा देने के बाद उसे जब हम बैलेंस्ड डाइट देते हैं, बैलेंस्ड डाइट का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर मिल जाए, प्रोटीन भी प्रॉपर मिल जाए, फैट भी प्रॉपर मिल जाए, ना ज्यादा ना कम। इनमें से कोई भी चीज अगर ज्यादा हुई तो नुकसानदायक होगी। तो जब भी प्रोडक्शन जिससे हम ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, उसमें अगर ऐसी शिकायत होती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि अरे यार दूध कम हो गया या खाना पीना कम कर दिया। हीपर्स में क्या है, ये होता नहीं है भाई। खाना पीना भी वो कम नहीं करती है, आप दे रहे हैं वही खा लेती है, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में उसकी जो ग्रोथ है जिसकी हमें जरूरत होती है उसे ज्ञापिन करने में, तो वहां पर हम हो जाते हैं फेल। क्यों हो जाते हैं कि अगर आपने बाजरा ही बाजरा दिया तो उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ये जो इम्बैलेंस हुआ है ये उसे ज्ञापिन नहीं होने देगा। ठीक है, खाना खा लेगी वो, ऐसे नहीं है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होने देगी। इसी तरीके से अगर आपने बाजरा नहीं खिलाया और खली खली खिलाई तो वो भी नहीं होगी। इसीलिए मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि अपनी हीपर को भी अच्छा खिलाइए। नो डाउट आप 1 किलो से लेकर के 3 से 4 किलो तक लोग हीपर्स को दाना मिश्रण देते हैं, लेकिन ये दाना मिश्रण बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब यह है कि उसमें अनाज भी होना चाहिए 30-40%, तो उसमें 20-30% खली भी होनी चाहिए, तो चोकर चूरी जो होती है वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें मिनरल मिक्सचर और नमक भी होना चाहिए। यानी संतुलित आहार के जितने घटक हैं वो जिस खाने में मौजूद है वो खाना आप दीजिए, श्योरली प्रेग्नेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर खाने में प्रॉब्लम की आपने और एक ही तरीके का दिया तो भाई उसको प्रॉब्लम होनी है, चाहे वो आप खली दे दो, चाहे अनाज दे दो, कुछ भी दे दो। इसीलिए बैलेंस्ड डाइट बना करके ही देनी है। मेरे बावजूद, बार बार कहने के बावजूद बहुत सारे किसान भाई ये गलतियां करते हैं, तो प्लीज आज से ये गलती मत कीजिए। हीपर को भी आप बैलेंस्ड डाइट दीजिए, प्रॉपर डिवॉर्मिंग। देखो, डिवॉर्मिंग की जरूरत हीपर को भी रहती है। हर 3 महीने से बदल बदल करके दवा दीजिए डिवॉर्मिंग की। जो दवा पिछली बार दी थी वो इस बार मत दीजिए, डिवॉर्मिंग करवाइए। मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का यूज कीजिए, थोड़ा दीजिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको दूध के रूप में तो विटामिन मिनरल निकल नहीं रहे हैं, तो ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा दीजिए, लेकिन अच्छा दीजिए, तो तभी तो वो ठीक हो जाएगी। हमने बछड़ी को तैयार करने के तरीके आपको बता रखे हैं, मोहन भाई वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, बछड़ी को कैसे तैयार करते हैं, तो वो देख लीजिएगा पूरा। लेकिन ये बात प्लीज यार आप है ना, गलती मत करना और इसे सही करना। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ऑल ओवर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू होगी इस 5 तारीख से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस, डेमो क्लास सब आपको वहां पर मिल जाएगी, किस तरीके से पढ़ाया जाता है सब और क्या प्रोसेस है, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप करके आप डेयरी फार्मिंग की सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें